Hello guys, this is my first video and I am Rhythm Raj Punia and I'm Indian international student in Australia. मेरा February intake है, मैं गोल्ड कोस्ट में जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने PTE में कैसे 85 स्कोर किया और आप भी 85 से 90 स्कोर कर सकते हो बहुत ईजिली। अब मैं स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अब PTE थोड़ा इजी है IELTS से, क्योंकि IELTS में तो आपका पेन एंड पेपर होता है, थोड़ा मिक्सअप हो सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती है या मतलब कुछ भी हो सकता है। जो इन्विजिलेटर आएगा आप स्पीकिंग में वो मुश्किल हो, क्या पता हार्श हो या जो भी हो, तो मुश्किल ही हो सकती है। हाउएवर PTE एक ऑनलाइन टेस्ट है, आपको टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए आपकी और आप परफेक्टली उसको कर पाओगे। PTE में सबसे इम्पोर्टेंट मैं चीज़ बताऊंगा कि आप जो स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का, जो फॉर्मेट एग्ज़ाम का, उसको आप फॉलो करो। अब मैं इतना ज़्यादा एम्फेसिस इस वीडियो के ऊपर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप PTE में या IELTS में अच्छा स्कोर करोगे, 80 to 85 या 90 स्कोर करोगे, तो आपको PR पॉइंट्स में काउंट होता है। PR अब सबको, भाई लेट्स बी फ्रैंक, सबको PR चाहिए, ठीक है। सब इसलिए जा रहे हैं PR लेने जा रहे हैं, सब कोर्स भी इसलिए ढूंढते हैं कि PR चाहिए। तो अगर आपको PR चाहिए तो आप अच्छा स्कोर लो। अच्छा स्कोर लेने के लिए अभी टिप्स फॉलो करो जो मैं भी देने वाला हूँ। सबसे पहला टिप, आप अंडरस्टैंड करो जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट एग्जाम का। अब IELTS के जैसे ही PTE में भी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग होता है। हाउएवर उसका फॉर्मेट, जो अंदर का फॉर्मेट है उसको हर सेक्शन का वो अलग होता है। जो क्वेश्चंस का तरीका होता है, जो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो अलग होता है। तो अब बिल्कुल भी मत सोचना कि IELTS किसी भी एंगल से ईजी है PTE से। PTE इज फार ईजियर देन IELTS, ठीक है। अब स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि कोई भी बंदा जिसकी इंग्लिश अच्छी है, सुपीरियर इंग्लिश है, अब उस बंदे ने अगर फॉर्मेट नहीं समझा, बंदे ने ये नहीं समझा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसने प्रैक्टिस नहीं की, तो उसके भी 60 to 65 नंबर आएंगे एंड दैट्स व्हाट यू डोंट वांट। यू वांट हायर मार्क्स। उसको पाने के लिए आपको एक सिंपल चीज़ बोलूँगा, क्वेश्चन जो लिखा है उसका आंसर दो। अलग से अपना खुद का कुछ इनपुट देने की कोशिश मत करो। जो टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करी गई है या आप कहीं से भी ले रहे हो या जहीं से भी ले रहे हो, उसको सीखो, खुद से बनाना कोशिश करो। ज़्यादा परफेक्ट, ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप खुद से टेम्पलेट बना के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके खुद के वर्ड्स आएंगे तो इनफैक्ट जो सॉफ्टवेयर वो भी रिकग्नाइज करेगा कि बंदे ने खुद ने लिखा है, खुद के तो नंबर दे देता है। चाहे आपने कुछ गलती भी लिख रखा हो तो कोई इतना ऊपर नीचे नहीं होता, नंबर दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वर्ड लिमिट है, मैं कहूँगा वर्ड लिमिट के साथ आप स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अगर आप उस पर लिखा है कि 300 वर्ड्स हैं तो 300 वर्ड्स में ही लिखो, उससे ज़्यादा मत लिखना। लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 15 नंबर जाएंगे एक बार, ठीक है। सारा राइटिंग खराब तो मत करना भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज़। अब समराइज में 50 to 70 वर्ड्स होता है। अब 50 to 70 वर्ड्स में आप समरी होती है। अब उसमें समरी में भी आपको 50 to 70 वर्ड्स में पंक्चुएशन का बहुत ध्यान रखना होता है। आप फुल स्टॉप लगा दोगे अगर ख़त्म करने से पहले और उसके बाद भी आपने लिख दिया समरी में, वो कैंसिल हो जाएगा, आपके वो भी नंबर कट हो जाएंगे। समरी रिटन टेक्स्ट में आपको समरी में एक बार में एक सेंटेंस में लिखना होता है। कंजंक्शन लगा दो, मोर ओवर, हाउएवर, ये क्या हो रहा है भाई, मोर ओवर, एनीवेज मोर ओवर, हाउएवर लगाओ, ठीक है, हो जाएगा। अब मैं स्पीकिंग टिप्स पे आता हूँ। भाई स्पीकिंग में 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं। टिप 5 में आता है सबसे पहले तो रीड अलाउड, दूसरा आता है रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब इमेजेस, डिटेल लेक्चर्स एंड देन आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्या है कि रीड अलाउड में क्या हुआ कि आपको पैराग्राफ दे देंगे। अब पैराग्राफ में आपको उसको पढ़ के सुनाना है माइक में। अब क्या है कि आप सीधा एक मोनोटोन में बोलोगे ना, नहीं, नंबर नहीं आएंगे। अगर आपको अच्छे नंबर लेने रीड अलाउड में, स्पीकिंग में, आप एक ऑल राइट वॉइस में बोलो, पिच का ध्यान रखो, जिस वर्ड पे एम्फेसिस देना चाहिए उस वर्ड पे एम्फेसिस दो, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखो, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो कुछ भी आपको लग रहा है पंक्चुएशन है, उसके लिए पॉज लो या फिर जो भी है, ठीक है। उस तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे आपकी पढ़ना भी नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना बोलना भूल जाओ। आपको इस तरीके से बोलना है वो कि आप किसी और को बता रहे हो, ठीक है। तो किसी को जब जिस तरीके से आप बताओगे, आप प्रॉपर अपनी आवाज़ में जैसे बोलोगे इंग्लिश में, वैसे बोलना है। आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी बोल के दिखाना, ठीक है। रिपीट सेंटेंस में सेम ही है, कोई डिफरेंस की चीज़ नहीं है। डिस्क्राइब इमेजेस में आपको अलग अलग टाइप आते हैं, ठीक है। आपको आएगा चार्ट आएगा, आपको एक बायोग्राफ आ सकता है, मैप आ सकता है, सिंपल एक इमेज आ जाएगी बिल्डिंग की या कोई सीनरी या जो भी है।
अब मैं भाई टू बी ऑनेस्ट मैं तो ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था, मैंने तो डिस्क्राइब इमेज में जो दिखा रहे थे वही बोल दिया था, वही बोलना होता है और कुछ नहीं अलग अपने। मैं बोला ना, जो लिखा है जो क्वेश्चन है वही करो, ठीक है। अब मेरे को जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोग्राफ आया, उसमें 4-5 बायोग्राफ दे रखे हैं, उसमें कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, जो वैल्यू दे रखी है, जो नीचे नाम लिख रखा है, इधर हॉरिजॉन्टल में नाम लिख रखा है, वो सारा मैंने बोल दिया, ठीक है। आ गया, हो गया, जिसका इज डन। जो लिखा है वो बोल दो, पैराफ्रेज कर दो। अब फॉर एग्जांपल लिखा है कि बांग्लादेश सबसे ऊपर है, तो आपने ये बोल दिया कि आई कैन सी दैट द हाईएस्ट नंबर इज बांग्लादेश, द लोएस्ट इज इंडिया, द सेकंड हाईएस्ट इज चाइना, थर्ड एंड द सेकंड लोएस्ट इज यूएसए। इस तरीके से बोल दो, बात खत्म, डिस्क्राइब इमेज खत्म, और कुछ है भी नहीं स्पीकिंग में, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाते हो राइटिंग टेक्स्ट में, राइटिंग टेक्स्ट में भाई 2 चीजें आती हैं, सिंपल इजी, कुछ नहीं है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ सिंपल इजी, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बने। भाई कॉन्फिडेंस की बात होती है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोल जिस तरीके से रहे हो आप, कर जिस तरीके से रहे हो आप, कॉन्फिडेंस होगा तो आगे वाले को भी लगेगा भाई, वैसे आगे वाले की बात है तो नहीं है, बट जो भी है कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई वो बात करते वक्त, ठीक है। अब राइटिंग में तो 2 ही चीजें होती है, रिटन टेक्स्ट, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसेज। समराइज रिटन टेक्स्ट में आपको पैराग्राफ दे देंगे, 2-3 पैराग्राफ दे देंगे, उसको आपको समराइज करना है 50 to 70 वर्ड्स में। मैं वापस बोल रहा हूँ, वर्ड लिमिट से ऊपर मत जाना, और कम भी नहीं करनी है, आपने 10 वर्ड में नहीं लिखना है। 10 वर्ड में लिखोगे नंबर नहीं आएंगे, आई एम सॉरी बट नंबर नहीं आएंगे। 50 to 70 में लिखो, एक सेंटेंस में लिखो, पंक्चुएशन सिर्फ फुल स्टॉप लगाना है आखिरी में, कॉमा लगा सकते हो, हाँ ठीक है, बट एक सेंटेंस में खत्म करना है। जब आप एक सेंटेंस में खत्म कर लोगे ना उसको, खत्म, बिल्कुल सही किया आप। अब कैसे समझाऊं मैं, अब आपने एक सेंटेंस में कैसे खत्म करना है उसको, कि हाउएवर कंजंक्शन लगा दो, हाउएवर, मोरओवर, ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अदर साइड, लगाते जाओ, आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको समराइज रिटन टेक्स्ट में अच्छे नंबर लेना ना, जो आपको ऊपर वाला पैराग्राफ है, नीचे वाला पैराग्राफ है, जो कंटेंट वाला पैराग्राफ है, उसको 2 रीड दो, उसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लग रहे हैं ना, जो जिस्ट है पैराग्राफ, जो थीम है पैराग्राफ की, उसको लिख दो, खत्म, आपके बाद पूरे नंबर आएंगे इसमें। ऐसे में वर्ड लिमिट होती है 250 to 300 आई गेस, हाँ इतनी होती है, ठीक है। तो आप क्या करो, उतना, सबसे पहली बात भाई मैं बोलूँगा, ऐसे के लिए ना प्रैक्टिस करके जाओ। अगर आपको ऐसे लिखना आता है, आप खुद से लिख सकते हो, आप 300, 200, 300 वर्ड खुद से लिख सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, आपको इंग्लिश आती है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस नहीं करोगे, टॉपिक ही सोचो, अब टॉपिक ही गलत आ गया, अब सोचो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर टॉपिक है, वो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर वाटर मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं, वाटर मैनेजमेंट का टॉपिक आ गया, फिर क्या करोगे आप? तो टॉपिक्स को रिहर्स करो, प्रैक्टिस करो, टॉपिक्स जितने ज़्यादा टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो उतना कवर करो, उनके बारे में पढ़ो। पढ़ना क्या है, जो ऐसे है उसी को पढ़ लो, जो आपको लाइक एग्जाम्पल ऐसे दे रखा है गूगल पे मिल जाएगा, उसको पढ़ लो, आपको थोड़ी नॉलेज आ जाएगी। थोड़ी नॉलेज रखनी है, कंटेंट का इतना ज़्यादा नहीं होता, बट कंटेंट थोड़ा सा करके रखना है, नंबर तभी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई बेस्ट स्ट्रेटेजी तो यही होती है कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से करो, ठीक है। मैं समरी की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, खत्म, ठीक है। और उसके बाद आते हैं रीडिंग। अब रीडिंग में कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस सिंगल, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल चॉइसेस मिलती है उसमें भी, और फिर रीऑर्डर पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एंड रीडिंग एंड राइटिंग के भी फिल इन द ब्लैंक्स। अब रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में ना थोड़ा डिफरेंट होता है, राइटिंग के भी मार्क्स लगते हैं। पीटी में ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको दूसरे सेक्शन से भी एक और अलग सेक्शन का मार्क्स मिल सकते हैं, जैसे रीडिंग से आपको राइटिंग के मार्क्स भी मिल सकते हैं, लिसनिंग से भी राइटिंग के मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक। बस स्पीकिंग है जिसका आपको कहीं से मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्पीकिंग से ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक। राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग कहीं से आपको मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। स्पीकिंग में भी आपको लिसनिंग के मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो भाई मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में भाई रीऑर्डर पैराग्राफ थोड़ा ट्रिक होता है, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करो। क्या करना है, आपको 4-5 पैराग्राफ देंगे, उसको आपको रीऑर्डर करना है, एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। क्या करो, देख सबसे पहले ये देखो भाई इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहाँ पे है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसी लाइन जो किसी के साथ किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला दे आर वन ऑफ द बेस्ट, अब आपको पता ही नहीं दे कौन है, आपने सबसे पहले बोला दे ही नहीं पता कौन है भाई,
तो दे मतलब किसी पे डिपेंडेंट है कि कौन है थे वो, ठीक है, कौन थे वो। अगर मैं बोलूँ कि इंडियंस आर द बेस्ट, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। आप ऐसे सेंटेंस को सबसे टॉप पे लगाओ रीऑर्डर में, ठीक है। और उसके बाद जो ईयर वाले सेंटेंसेस होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली टॉप या सेकंड टॉप पे आते हैं। तो आप इस तरह से देखो, बेसिकली भाई जो लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ को दे रखा है, उसका जिस्ट, उसकी थीम समझो और उसके हिसाब से रीऑर्डर हो जाएगा, बहुत ईजिली होएगा। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आराम से आपके 80-90 आ जाएंगे। मेरे खुद के 85 आए हैं भाई, सिर्फ 7 डे प्रिपरेशन पे, ठीक है। आपके भी आएंगे, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है भाई, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, आप भी होगे, जिन्होंने भाई आराम से 2-3 महीने लाए होंगे भाई, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, टचस्टोन या जोन सा भी इंस्टीट्यूट है आपका, आप जा रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप पे तो 100% आएंगे भाई, 85, 90 तो 85 आ जाएंगे, ठीक है। PR पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है लिसनिंग। अब लिसनिंग में तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के, समराइज स्पोकन टेक्स्ट आता है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आते हैं, फिर द ब्लैंक्स आएगा, हाईलाइट करेक्ट समरी आएगी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस सिंगल में भी आता है, सिंगल ऑप्शन में भी आता है, सिंगल सिलेक्ट मिसिंग वर्ड होगा, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स होंगे, राइट फ्रॉम डिक्टेशन होगा, ठीक है भाई। मैं सबसे पहले बोलूँगा अपनी वॉल्यूम ढंग की रखना, कि लोग क्या करते हैं, कभी कभी वॉल्यूम नीचे कर लेते हैं कि ढंग से उनको ज़्यादा कान पे स्ट्रेन ना हो। भाई वॉल्यूम ऊपर रखना लिसनिंग के लिए, वरना नहीं सुनेगा, कैच नहीं कर पाओगे। एक्सेंट जो है, क्योंकि अलग अलग एक्सेंट आते हैं भाई, कभी कभी अलग एक्सेंट होगा, कभी कभी कोई अलग अलग एक्सेंट होगा। तो जो एग्जाम में जो एक्सेंट होगा आपको पता नहीं कौन सा एक्सेंट होगा भाई। कभी कभी आयरिश एक्सेंट आएगा, वो समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा बंदा, तो फायदा क्या उसका, ठीक है। तो भाई एक्सेंट का ध्यान रखना, एक्सेंट की थोड़ी प्रैक्टिस करना, सुन लेना, ठीक है। दूसरा मैं बोलूँगा अटेंशन रखना भाई, लिसनिंग करते वक्त सारा आपका ध्यान, सारा दिमाग, सब कुछ, आपके आंखें, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। जो बोल रहा है, जो सुनो उसको, उसके हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बट अगर आपने दूसरी तरफ ध्यान दिया, अपने अगल वाले पे, किसी लड़की पे ध्यान दे रहे हो आप, मेरे को पता है लड़के होते हैं खतरनाक, ठीक है, नहीं हो पाएगा। अब भाई क्या करना है, वॉल्यूम आपने कर ली ऊपर, आपने अपने हाथ लगाए, आपने अपने करा, खत्म। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको एक पैराग्राफ बोलेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, समरी करो। इसमें ऐसा कोई बात नहीं होती, आपको एक सेंटेंस में लिखना है, आप फुल स्टॉप लगा के भी आगे के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मल्टीपल चॉइस में बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा इसमें टेंशन दे के रखना, सबसे ज़्यादा इसमें टेंशन देना कि मतलब उसमें सबसे ईजिली आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको सुनना है, बस सुनना है। आपको पैराग्राफ देंगे, वो पैराग्राफ रिसाइट करेंगे रिकॉर्डिंग में कुछ वर्ड्स होंगे जो अलग होंगे, जो लिखा हुआ होगा, उसको सिलेक्ट कर दो, आपके वो गलत वर्ड्स हैं, ठीक है। अब भाई मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रीडिंग और लिसनिंग होता है। रीडिंग लिसनिंग में अगर आपने नंबर ले लिए, आपका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बट पीटी रीडिंग लिसनिंग में नंबर लेना इजी है, मानता हूँ, बट पीटी एक ऐसा एग्जाम है जो राइटिंग और स्पीकिंग पे थोड़ा एम्फेसिस ज़्यादा देता है। अगर आपने उसमें अच्छे नंबर लिए तो आपको ओवरऑल भी अच्छा स्कोर जाएगा, ये सिंपल है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि किसी बंदे को स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, या ओवरऑल इंग्लिश में किसी को भी प्रॉब्लम है, तो भाई तुम न्यूज़पेपर पढ़ो। तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना तो तुम्हें कुछ और पढ़ो, बस पढ़ो, ठीक है। नॉवल पढ़ लो, और तुम एनिमे वगैरह वाले बंदे तो मांगा पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बस ऐसे पढ़ना है कि बोल के पढ़ना है। इस तरीके से नहीं पढ़ना कि तुमने 4 पैराग्राफ पढ़ दिए, तुम्हें समझ नहीं आया क्या था उसके अंदर, भाई फिर फायदा क्या, फायदा ही नहीं कुछ। फिर जो तुमने पढ़ा है उसको तुम्हें समझना है, तुम्हें आना पता चलना चाहिए कि क्या बोला है बंदे ने, क्या लिखा हुआ है, तो समझो, ठीक है। इजी भाई, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है भाई। मैंने 7 दिन में किया, तुम लोग भी कर दोगे, ऐसी कोई बात नहीं, इंसान ही है हम भी, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। अगर आप लोगों को अलग वीडियो चाहिए कि हर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग उस पर, तो भाई कमेंट सेक्शन में कर दो काम, मैं बता दूंगा, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, अब मैं आगे और भी वीडियोस निकालने वाला हूँ, तो एज आई सेड कि मेरी सबसे पहली वीडियो है। मैं आखिर में इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मेरे को पसंद नहीं आता कि मैं शुरुआत में अपने बंदे का टाइम लिया, जिस बंदे को काम है तो जिस काम के लिए वीडियो टाइप कर रहा तो वो काम करो, फिर बता दो भाई अपना, ठीक है भाई। मैं हूँ रिदमराज पूनिया, ये है मेरा अकाउंट, ये है मेरा चैनल, और इस चैनल पे मैं अब ऑस्ट्रेलिया एंड ब्लॉगिंग एंड एवरीथिंग सब कुछ डालने वाला हूँ भाई। जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, कुछ मजे भी, कुछ सब कुछ, ठीक है, इन्फॉर्मेशनल, मज़ा, सब कुछ, ठीक है। मैं हूँ ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट इन बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है। मेरे पीटी में आए 85
एंड आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा कितने हैं। तो भाई सपोर्ट करें चैनल को, आपका सपोर्ट ही मिलता है भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू भाई।